हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित की जो चैप्टर नंबर 4 है, शारीरिक डिटर्मिनेंट्स। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक प्रश्न एक ये आता है, एक आता है ए इनवर्स यानी कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये हर बार 8 नंबर में आता जरूर है। या तो ये दोनों प्रश्न या तो अथवा में होंगे, या तो फिर 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। ठीक, तो कहीं कहो कि 2 ये हों। ठीक, यानी कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम आपको बहुत आसान तरीके से पूरी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इस वीडियो के पहले हमने वीडियो कराई है कि ए इनवर्स मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। वो प्रश्न भी 8 नंबर का आता है। ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग होता है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इसमें समीकरण दी है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5। फिर दूसरी है x माइनस 2y प्लस जेड बराबर माइनस का 4, 3x माइनस का y माइनस का 2z बराबर में 3। तो इसमें आपको ज्ञात करना होता है एक्स वाई जेड के मान। ठीक, इसमें आपको ज्ञात करना होता है एक्स वाई जेड के मान। ठीक, तो जो ये समीकरणें दी हैं इनको लिखना होता है ए एक्स बराबर में बी। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या, सब कुछ अभी आपको बता रहे हैं। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को उपरोक्त समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, बी के रूप में लिखने पर। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। तो एक्स जो होता है उसमें एक्स जो इस जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यानी कि एक्स के अंतर्गत आपके ये वाले पद आएंगे। अगर यहाँ पर ए बी सी होता तो एक्स के अंतर्गत ए बी सी आता। ठीक, तो एक्स वाई जेड इसके अंतर्गत आ गया। अब ए के अंतर्गत आपके नंबर आते हैं जो इनके गुणांक हैं, जो एक्स जो इनके गुणांक हैं, इसके गुणे में क्या है, 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इनके 1 है। ठीक, फिर चिन्ह के साथ लेंगे, इनके माइनस का 2 है, फिर क्या है आपका 1 है, यहाँ पर 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो यहाँ तक आपको कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचा है बी। बी में कुछ नहीं करना, जो बराबर के इधर लिखा उसको आप बी में लिख लीजिए। बी में यह है 5 माइनस का 4, 3। अब हमने बताया इसमें आपको ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए और बी सी के मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर। ठीक, तो अगर यहाँ से ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ से अगर ए का मान ज्ञात किया जाए, अगर यहाँ से ए का नहीं एक्स का मान ज्ञात किया जाए, तो एक्स का मान आपका आएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा ए बटे 1 बटे ए बराबर में बी, यानी कि एक्स का मान आपका आने वाला है ए इनवर्स बी। तो आपको यहाँ पर एक्स पता है, बी पता है, ए इनवर्स नहीं पता है, यानी कि आपको ए इनवर्स निकालना है। जैसे आप जो पहले वाले प्रश्न थे जिसमें आप जैसे निकालते थे वैसे इसमें निकालेंगे, लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको इसमें भी बताएंगे। यानी कि अगर आपको एक्स पता हो, ए इनवर्स पता हो, बी पता हो, तो आप एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। तो हमको सब तो पता है, केवल ए इनवर्स नहीं पता है। ए पता है तो ए से ए इनवर्स निकालेंगे। अब भाई ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स हमारा होता है 1/mod ए, 1/mod ए इंटू एड जॉइंट ए। ठीक, तो यानी कि ए इनवर्स आपको ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए मॉड ए, चाहिए एडजॉइंट ए चाहिए। तो चाहे कहे तो पहले कि हम मॉड ए निकाल लें, एडजॉइंट ए निकाल लें। तो पहले हम निकालेंगे, चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले ए को नोट कर लेंगे, हम ए को नोट कर लेंगे, 2 3 3 1 माइनस का 2, 1 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। अब जो ये आपका ये मान लीजिए आपका है 3x3 का आव्यूह है, 3x3 का है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं। तो इसके लिए जो आपका चिन्ह वाला होता है, यानी कि ये जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब है कि जो आपका A11 है, यानी कि A11 यानी कि पहली पंक्ति पहली स्तंभ का पहला पद, A11 जो आपका प्लस में रहेगा, A12 आपका माइनस में रहेगा, A13 प्लस में रहेगा। आप जब इसके सहखंड निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, तब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप निकालेंगे ए के सहखंड। अब ए के सहखंड से ही एडजॉइंट ए निकलता है। ठीक,
आप निकालेंगे ए के सेकंड। बस छोटा छोटा काम इनमें है, आप ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन के लास्ट पर तक आप कहेंगे हाँ मतलब बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आप ए के सेकंड क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 यहाँ तक A33 तक, ठीक। तो A11 कैसे निकालेंगे? A11 मतलब ये इस वाले पद के बारे में बात करेंगे। A11 आपका तो पहले बता दें कि ये आपकी होती है पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो आपको चाहिए A11 यानी कि आप जब A11 निकालेंगे तो इस वाली पूरी हम इस वाले पूरे स्तंभ को ढक लेंगे और इस वाली पूरी पंक्ति को ढक लेंगे। तो हमारा बचा क्या? माइनस का 2 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या बचा? माइनस का 2 और 1 माइनस का 1 माइनस का 2। ये हम इतनी आराम से इसलिए बताएं जिसमें आपको पूरी बात समझ में आए, ठीक। हमको चाहिए था A11 है ये, तो यानी कि ये जिस पंक्ति में है उसको आप ढक लीजिए, जिस स्तंभ में है उसको ढक लीजिए। तो बचा क्या? माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2। ये होता क्या है में? प्लस में, तो प्लस चिन्ह आगे लगा लीजिए। बहुत से बच्चे गलती इसी में करते हैं। ये प्रश्न बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। ये बच्चे लगभग बच्चे इसको बना लेते हैं, ठीक। तो करेंगे कैंची गुड़ाब। कैंची गुड़ाब में भी पहले 2 दूनी 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बीच में एक माइनस का चिन्ह होता है, ये आप जानते हैं। तो माइनस की 1 और माइनस की गुणा माइनस का 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस में 5 यानी कि ये आएगा 9 आपका, ठीक। नहीं, 4 और 1 हमने दोनों को जोड़ के 5 लिख दिया। 4 और 1 ये आपका आ गया 5, ठीक। अब आप बात करेंगे A12 के बारे में। तो A12 आपका क्या होगा? A12 मतलब 3। तो 3 के लिए ये इस वाले स्तंभ में पड़ा, यानी कि इसको हम कर देंगे, यानी कि ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 1 1 3 माइनस 2। लेकिन होता क्या है? माइनस का, यानी कि माइनस का चिन्ह आपको आगे लगाना है। हमारा क्या बचा? 1 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2, ठीक। तो इसको हल कर लेंगे, यानी कि माइनस का 1 2 1 कम 2। थोड़ा जल्दी करेंगे। माइनस का ये 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का 3 चिन्ह होता है, 3 1 कम 3 यानी कि माइनस का 3। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 होगा माइनस का 5, और एक 5 माइनस बाहर की प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। समझे? माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस से गुणा हो गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब बात करेंगे A13 के बारे में। A13 ये क्या है में आपका? ये है प्लस में, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह। यानी कि यहाँ पर पड़ा तो ये पूरा कट जाएगा, जिसमें और जिस लाइन में जिस पंक्ति में पड़ेगा पूरी पंक्ति कट जाएगी, जिस स्तंभ में पड़ेगा पूरी स्तंभ कट जाएगा। यानी कि ये हटा ये हटा, 1 माइनस 2 1 माइनस का 2 और 3 माइनस का 1, ठीक। तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, आगे प्लस का चिन्ह है, यानी कि माइनस का 1 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा। बीच में एक माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि माइनस का 6 ये है और बीच में एक होता है। तो माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का 1 प्लस का 6। तो यहाँ से आपका बचेगा 5, यानी कि तीनों 5 5 आ गए। अब उसके बाद A21 की बात करेंगे। A21 A21 यानी कि हमारा ये वाला पद, ठीक। तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बचेगा 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2, ये है माइनस का। यहाँ से आपको देखना ये है माइनस का। जब भी आप परीक्षा में करेंगे, बोर्ड एग्जाम में करेंगे, तो ये अलग बना लेंगे, इससे आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है, ठीक। यानी कि ये ले लेंगे आप माइनस का A21, यानी कि A21 मतलब ये वाला पद है, तो ये पूरा कट जाएगा ये कट जाएगा, 3 3 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक। तो द्वितीया 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 1 बाहर है, द्वितीया 6 माइनस का 6 हो जाएगा। 3 1 कम 3 माइनस का 3, एक माइनस बीच में होता है, इनके माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस के 6 से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। अब माइनस का 3 यहाँ पर ये बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 3 बाहर, माइनस 1 माइनस बाहर यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे A22 के बारे में। अब भाई A22 क्या है? A22 इसमें देखेंगे। A22 ये यानी कि ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ये कटा यानी कि 2 3 3 माइनस 2 का है का चिन्ह प्लस का, क्या है? ये है 2 3 3 माइनस 2। तो 2 दूनी 4 काहे का? माइनस का 4 3 तिरका 9 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 13, ठीक। अब बात करें A23 के बारे में। A23 ये काहे का होगा? ये चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक प्लस के बाद एक माइनस आएगा, तो अपने पहला पद प्लस ले लिया, फिर माइनस माइनस, यानी कि आप ऊपर वाले एक को भी लगा सकते हैं, यानी कि ये प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे बिना चार्ट में देखे, ठीक।
A23 की तरफ चलें। A23 हमारा ये, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 3 3 माइनस 1, 2 3 3 माइनस 1। तो कैंची गुणा यानी कि माइनस का ये 2 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9, क्योंकि एक बीच में माइनस होता है, एक बाहर माइनस था। तो 9 2 11 माइनस का 11, इससे गुणा होगी तो प्लस का 11 हो जाएगा। A23 हो गया। अब बात चलिए इधर ही कर ले, वरना आपको हर बार पेज पलटना पड़ेगा। अब आपको ये चित्र भी दिखाई देगा। A23 हो गया। अब बात करेंगे इस वाले के बारे में, ये कुछ नहीं है। A23 है, यानी कि A31 के बारे में बात करेंगे। A31, ठीक। A31 आपका कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पर यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 3 माइनस का 2 माइनस केवल 1, 3 3 माइनस का 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3 3 एक कम 3, और ये 3 दूनी 6, माइनस का 6, एक बीच एक माइनस बीच में होता है, यानी कि 6 3 9 आ जाएगा आपका ये मान, ठीक। अब बात करें A32 के बारे में। A32 यानी कि ये वाला पद, तो ये कटा 2 3 1 1, ये हाई का माइनस, ये माइनस का है, ठीक। यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये कटेगा, यानी कि 2 3 1 1, तो एक एक दूनी 2, 3 एक कम 3, इसके बाहर एक माइनस था, यानी कि 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, जब माइनस वाले से गुणा होगी बाहर वाले से, ठीक। अब बात करेंगे A33 जो हमारा आखिरी वाला है, यानी कि इसके बारे में। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2 3 1 माइनस 2, और ये काहे का है, प्लस का। 2 3 2 3 1 माइनस का 2, और ये हमारा प्लस का है। तो प्लस चिन्ह चाहे इसमें लगाएं, लेकिन माइनस में हमेशा आप लगा देना, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे। प्लस वाले में आप लगाएं चाहे ना लगाएं। 2 दूनी ये हो जाएगा माइनस का 4, यह माइनस का 3, ठीक। तो माइनस का 7। अब यहाँ से आपने सबके मान निकाले हैं, तो यहाँ से एक हमारा अवयव बनेगा। जैसे A11 आया, A12 आया, A13, यहाँ से अगर आप सबके मान रख दें, ठीक, तो यहाँ से आपका एक अवयव बनेगा। चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा 3x3 का अवयव होता है, ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब ये बहुत बच्चों को बातें पता है, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा, कि हम इस हिसाब से बताएंगे कि जो बच्चे मान लीजिए साल भर थोड़ा कम भी पढ़े हैं वो भी समझ जाएं, ठीक। A31, A32, A33। तो यहाँ से हमने सबके मान निकाले। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम सबके मान निकाले हैं। A11, A12, A11, A12, A13, सबके मान अगर इसमें रख दें तो हमारा एक अवयव बन जाएगा। चलिए रखते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा, आपने कॉपी में देखिएगा जहाँ पर आपने नोट किया हो, A11 का मान आया है 5, A12 का भी 5, A13 का भी 5, A21 का आपका आया है, चलिए आपको दिखा दें। देखिए A11 5 आया है, A12 5, ये भी 5, फिर आया है 3 आया है, माइनस का 13 11, यानी कि 3 माइनस का 13 और 11। उसके बाद आपका आया है 9 आया है, 1 आया है, माइनस का 7 आया है, 9 आया है, 1 आया है, माइनस का 7 आया है, ठीक। अब जो ये आपने निकाले हैं, ये आप क्या है, एक सेकंड, हमने एक सेकंड निकाले थे, एक सेकंड, लेकिन जो हमारा एक सेकंड, क्या आपके एक सेकंड आए हैं, लेकिन जो हमारा वो ए इनवर्स वाला फार्मूला था उसमें था एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। ये हमारा आया है सेकंड। अब एडजॉइंट जे ए जो आपका होता है, एडजॉइंट ए, ये होता है ए के सहखंड का परिवर्त। अब परिवर्त क्या होता है, यानी कि जो पंक्ति हो उसको कॉलम में बदल दो, जो कॉलम हो उसको पंक्ति में बदल दो, ठीक। तो ए के सहखंड का परिवर्त, इसका मतलब क्या है, जो ये अभी लेटे हैं, ये देखिए 5 5 5, ये अभी आराम कर रहे हैं, ठीक। तो आपसे कहना, आपको इनसे कहना कि भाई अब आप खड़े हो जाइए, ड्यूटी थोड़ी देर करिए, ठीक। 5, ये जैसे मान लीजिए ये बच्चे हैं, ये अब साल भर सोए हैं, अब ये इनके बोर्ड परीक्षा आ गई तो ये खड़े हो गए, ठीक। तो इनके 5 5 5 ये खड़े हो गए। अब जो ये पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं, यानी कि अभी आराम करेंगे, ये लेट जाएंगे, ठीक। यानी कि अब ये भी सो रहे हैं तो इनको भी खड़ा कर देंगे। 11, अरे ये ऐसे मजाक में बता रहे हैं आपको समझाने के लिए।
आप सब लोगों ने मेहनत की है। ये हो जाएगा 9 1 7। ठीक, 9 1 7। ठीक, तो अगर आप यहाँ से देखें कि जो जो सो रहे थे वो खड़े हो गए, ठीक, और जो खड़े थे वो सो गए। ठीक, चाहे कल जो आराम कर रहे थे तो ड्यूटी पर लग गए, जो ड्यूटी पर थे वो सो गए अब। ठीक, अरे मान लीजिए आपको याद करने का तरीका है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब आपको चाहिए था मॉड ए, तो मॉड ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए को लिखेंगे, ए को, ए हमारा क्या था क्वेश्चन में देखेंगे, ए हमारा क्या था, ए हमारा ये वाला है, यानी कि ए है हमारा। चलिए मॉड ए लिख लें, मॉड आगे लगा लेंगे, ये मॉड, ये हो जाएगा 2 3 3 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 1 3 माइनस 1 माइनस का 2। तो यहाँ से मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए भी सेम वही तरीका है, मॉड ए यानी कि सबसे पहले हम A11 हमारा क्या है 2, ये हमेशा प्लस में रहता है। तो अभी तक उनके हम चिन्ह लिख रहे थे, अब चिन्ह और नंबर दोनों भी लिखेंगे, ये हमेशा प्लस में रहता तो प्लस का 2 हो जाएगा। अभी तक जो हमारा 2 था उसको नहीं लिख रहे थे, अब हम इसको भी लिख लेंगे, लेकिन अब केवल हमको यहाँ तक निकालना, अभी तक हमने यहाँ तक निकाला था, केवल यहाँ तक निकालेंगे। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ये ब्रैकेट आप बना दीजिए। अब फिर ये आपका होता है माइनस का, तो माइनस का ले लेंगे। ठीक, अब ये कटा, ये कटा, 1 1 3 माइनस 2, 1 1 3 माइनस 2। तो किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, कठिनाई हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो दूसरी वीडियो बना देंगे इस पर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस का 3, तो अब ये कट जाएगा लाइन, ये कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 3 1। तो मॉड ए में क्या होता है, केवल हम A13 तक निकालते हैं, लेकिन उसके सबके साथ सबके नंबर लेंगे। ठीक, वो वाले नंबर नहीं जो आप समझ रहे हैं, नंबर संख्या वाले। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर चिन्ह, फिर 3 2 1 का माइनस का 2, बीच में माइनस होता है, इनके माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ से माइनस के 4 से 1 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3, ये हो जाएगा 3 2 5 माइनस का 5। ठीक, प्लस का 3, ये केवल 5, तो दो तीन क्या होता है, ये होता है माइनस का 6, माइनस का 6। यहाँ से अगर आप देखें 2 दूनी 4, माइनस माइनस की गुणा क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर 4 1 5 आएगा, गलती कर दी आपने, बताया नहीं। ठीक, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, अब माइनस माइनस की गुणा प्लस, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा, और ये भी 3 5 15। यहाँ पर हमारा चल रहा था मॉड ए, तो 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि मॉड ए का मान आ गया 40। तो आप यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स हमारा क्या होता है, 1 बटे मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है। तो हम सबकी वैल्यू हमको पता है, मॉड ए का मान 40 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, एडजॉइंट ए आपकी ये आया था, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए आपके सामने है, यानी कि उसकी जगह पर ये रख देंगे, बस ए इनवर्स निकल आएगा। लेकिन ए इनवर्स से काम चलने वाला नहीं, आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने थे, बस यही कर ए इनवर्स निकालना ही बच्चों को कठिन लगता है, बाकी तो कैलकुलेशन है नॉर्मल, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना था, ये आपने ए इनवर्स निकाल लिया, चलिए जो हमने निकाल लिया, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, अब हमने कहा था कि x बराबर होता है ए इनवर्स बी, यानी कि अब आपको x भी पता है, x भी पता है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, बी भी पता है, इसमें रख देंगे एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो ये प्रश्न बड़ा है तो होता है, इसीलिए 8 नंबर में आता है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं क्या कि x बराबर ए इनवर्स बी होता है, तो x का मान क्या है क्वेश्चन में मिलेगा, x का मान तो एक्स वाई जेड ही है, यानी कि x की जगह पर आप रख देंगे एक्स वाई जेड, यानी कि इनकी ही वैल्यू आपको चाहिए एक्स वाई जेड की। ए इनवर्स का क्या मान आया, ये भी आप देख लेंगे, ए इनवर्स का मान आया है 1/40, 1/40, 5 3 9 5 5 माइनस 13, ये 1 ये 11 ये 7, ये आया है मान। बी का मान तो हमको पता ही था,
यानी कि केवल हमको ए इनवर्स का मान निकालने में इतना टाइम लग जाता है। यानी कि आपको बी ए इनवर्स बी गुणे में रहेगा 5 - 4 3। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये एक इसकी आप गुणा करा लेंगे इससे। कैसे होती है ये, जैसे मान लीजिए ये टी है, ये टी कोई है, चलिए पहले करके दिखाइए। 1/40 आपका हो जाएगा। अब आप इसकी गुणा इससे करेंगे यानी कि 55 हो जाएगा। 3 की गुणा -4 से करेंगे तो यानी कि 3 चक्कू 12 माइनस का 12 हो जाएगा। 9 की गुणा 3 से करेंगे 9 तक 27। इस वाले 5 की यानी कि इन तीनों जो तीनों क्या हैं, पंक्ति हैं, इसकी इस वाले सम से गुणा कर देंगे हम, ठीक। तो 55 हो जाएगा आपका। 55 4 चक्कू 52 माइनस माइनस प्लस का 52 हो जाएगा। 4 1 की 3 से होगी तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब 5 की 5 से होगी 55, ठीक। 11 की 4 से होगी 11 चक्कू 44। 7 की 3 से होगी 7 3 21, ठीक। ये था 1/40, इनको सबको जोड़ लेंगे तो 25 दूना 50 दो 52। 52 से आपका अगर 12 जाएगा तो बचेगा 40। अब 52 3 55, 55 और 25 80 आपका हो जाएगा, ठीक। 25 25 25 ये क्वेश्चन हमको लगता थोड़ा, आपने एडजॉइंट ए इनवर्स का मान क्या निकाला था? ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स यहाँ पर देखिए, जो ये 7 था, ये हमने के माइनस का 7 था, यहाँ पर हमने केवल 7 लिखा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आई आपकी -7, तो यहाँ पर होगा -7, ठीक। यानी कि जो आपने पहले भी गलती की वहाँ पर भी सही कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। A33 ये है, A33 का आपका मान आया है -7। -7 यहाँ पर हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर -7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -21, ठीक। आपको ध्यान रखना है, हमने मतलब कैलकुलेशन वहाँ पर सही की थी, जब वैल्यू रखे तब गलत हो गया। तो -44 और 21 यानी कि 44 21 आपका हो जाएगा 44 21। तो 4 1 5 और 65, 65 से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 40। ये माइनस का 65 माइनस, ये माइनस का 40 आपका होगा, ठीक। तो आप जब इसमें सब में 40 का भाग करेंगे तो ये क्या चल रहा था, x y z। तो ये 40 यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1। तो अगर x के मान की बात करें तो x का मान आपका आएगा 1, y के 2 और z का तो -1। देखिए यही गलती इन प्रश्नों में हो जाती है चिन्ह की। हमने जब पूरा बिल्कुल एक एक स्टेप किया तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान हो गया, और आप यहाँ पर आपका प्लस की जगह पर माइनस, यानी कि माइनस की जगह प्लस का हो गया, ठीक। तो आपको ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। ये प्रश्न 8 नंबर का आता है। बहुत बच्चे मतलब उनको तो लगेगा कि हमने पूरा सही किया है, जब आप फिर से मिलाएंगे तो सही नहीं होगा, आप बुक से देखेंगे, ठीक। तो ये प्रश्न हमने आपको करा दिया, अब कंप्लीट हो गया। हम ए इनवर्स कैसे याद करते हैं, मतलब ए इनवर्स का एक प्रश्न आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग हर एक सेटों में पूछा गया है, ठीक। लगभग 7-8 सालों में वो प्रश्न भी हम कराए हैं, तो इसकी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न आपकी एग्जाम में 2024 में सेम प्रश्न आने की संभावना है। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।